Hello everyone, most welcome. I am going to discuss about the quarterly examination question paper class 10th English. जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में एक अनसीन पैसेज दी हुई है। सबसे पहले हम इस अनसीन पैसेज को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका हिंदी समझ लेते हैं, पैसेज में क्या कहा गया है। यदि हमें इसका हिंदी अच्छे से पता होगा तो हम इसका आंसर सही तरीके से कर पाएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड का मतलब होता है पढ़ो, द फॉलोइंग पैसेज मतलब निम्नलिखित पैसेज को पढ़ो केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर और आंसर दो द क्वेश्चन गिवन बेलो, जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर दो। देयर आर सम बेनिफिट्स, सम बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब होता है फायदा या लाभ। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को स्विचिंग ओवर करने के कई फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला, यूजिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का उपयोग करना इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी का अगर हम मान लो उपयोग करते हैं तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। सोलर पैनल्स डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज, जो सोलर पैनल्स होते हैं डू नॉट एमिट हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक और एमिट का मतलब होता है उत्सर्जन करना। ग्रीन हाउस गैसेस, एक गैस होती है ग्रीन हाउस गैस, तो जो सोलर पैनल्स होते हैं वो हानिकारक ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है उनका उत्सर्जन भी नहीं करते हैं। डेट कोज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग वाली समस्या बनेगी। तो ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी नहीं करते हैं, जो हानिकारक ग्रीन हाउस गैस होती है उनका उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग वाली समस्या भी पैदा नहीं होती है। सोलर पैनल्स रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस, जो सोलर पैनल्स होते हैं वो रिक्वायर मतलब होता है आवश्यकता, वेरी लिटिल मतलब बहुत ही कम, मेंटेनेंस का मतलब होता है रखरखाव। सोलर पैनल्स के लिए बहुत ही कम रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इनको इनके रखरखाव मतलब इनके मेंटेनेंस में हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब इनको आसानी से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसका रखरखाव आसानी से किया जा सकता है। बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, क्योंकि ये कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। मूविंग पार्ट्स का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना, तो ये कोई मूविंग पार्ट भी नहीं होते हैं। मतलब एक जगह इनको स्थापित कर दो तो दूसरी जगह लाने ले जाने की समस्या भी नहीं रहती है। तो देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, ये मूविंग पार्ट्स भी नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो दैट हार्ड टू इंस्टॉल, उन्हें इंस्टॉल करना भी कठिन है ना। थोड़ा सा ये क्या है, जो सोलर पैनल से हैं इनको इंस्टॉल करना मतलब इनको स्थापित करना थोड़ा सा कठिन जरूर है। दे ऑल्सो डू नॉट लूज मच एफिशिएंसी ओवर द ईयर्स, दे ऑल्सो डू नॉट लूज मच, लूज मच का मतलब होता ज्यादा नहीं खोते, एफिशिएंसी का मतलब होता दक्षता, ओवर द ईयर से मतलब वर्षों से ये ज्यादा दक्षता भी नहीं खोते हैं, मतलब वर्षों तक ये ज्यादा दक्षता भी नहीं खोते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इन मेनी स्टेट्स, मतलब कई राज्यों ने ऑफर टैक्स बेनिफिट्स, मतलब टैक्स बेनिफिट्स में भी ऑफर किया है। एंड अदर इंसेंटिव्स, अदर इंसेंटिव्स का मतलब होता है अन्य प्रोत्साहन भी दिया है टू पीपल, लोगों को, हु डिसाइड टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, जिन लोगों ने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने का निर्णय लिया है। मतलब वे लोग जो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने का निर्णय लेते हैं उनके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट हैं और दूसरे कई स्टेट्स हैं उन्होंने टैक्स में भी बेनिफिट्स दिया है और अन्य इंसेंटिव्स भी दिए हैं, अन्य प्रोत्साहन भी दिए हैं। सोलर एनर्जी सिस्टम कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरिया, जो सोलर एनर्जी सिस्टम होता है कैन बी यूज्ड, इसका उपयोग किया जा सकता है रिमोट एरिया मतलब दूरस्थ स्थानों पर या दूरस्थ क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब सोलर एनर्जी एक ऐसा सिस्टम है जिसका दूरस्थ
जो स्थान होते हैं, मतलब जो रिमोट एरिया है उसमें भी इसको लगाया जा सकता है, मतलब इसका उपयोग वहां पर भी किया जा सकता है। जैसे बिजली है मान लो, तो रिमोट एरिया में क्या होता है कि बिजली वहां पर स्थापित करना काफी कठिन होता है, लेकिन सोलर एनर्जी या सोलर पैनल से एक ऐसी चीज है जिसको रिमोट एरिया में भी स्थापित किया जा सकता है, मतलब इसका एक फायदा ये भी है। आगे कहा है इवन इफ अ डीजल जनरेटर इज द टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस, भले ही जो डीजल जनरेटर टेक्नोलॉजी को चॉइस किया गया हो, चॉइस का मतलब चुनाव किया गया हो, सोलर एनर्जी इज बेटर ऑप्शन, लेकिन जो सोलर एनर्जी है ना वो एक बेटर ऑप्शन है। एज इट हेल्प्स अस, चूंकि यहां हमारी मदद करती है, टू रिड्यूस अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब होता है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं उनको कम करने में भी ये हमारी मदद करते हैं। तो सोलर पैनल्स क्या है, मतलब सौर ऊर्जा, मतलब आपने देखा होगा कि जगह जगह प्लेट्स लगाई जाती है और जिससे जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है और इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इसके बारे में इस पैसेज में पूरा बताया गया था, तो इस पैसेज में हमने पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हमें पैसेज अच्छे समझ में आ गई तो हमें पैसेज में अंदर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया तो उसका ऑब्जेक्टिव हम अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, सोलर एनर्जी रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस। देखिए यहां पर कहा है सोलर पैनल्स रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस, जो सोलर पैनल्स होते हैं इसके लिए बहुत कम ही मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। बिकॉज, क्योंकि दे आर नो मूविंग पार्ट्स, क्योंकि ये कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। एक जगह इनको स्थापित कर दो तो फिर वहीं पर वो लगे रहते हैं। तो इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि इसमें रखरखाव की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये नो मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस होती है इनको क्या करती है, ये उत्सर्जन करती है। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये जो हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन दिया है डोंट नो, नहीं जानते हैं। ऑप्शन डी दिया है आइदर ए और बी, या तो ऑप्शन ए या फिर बी। तो सही आंसर क्या है कि सोलर पैनल्स होते हैं डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, जो सोलर पैनल्स होते हैं ये जो हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस होती है इनका उत्सर्जन नहीं करते हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। इसमें एक वर्ड आ रहा है डिसाइड, जिसको इन्वर्टेड कामा में बंद किया हुआ है। देखिए डिसाइड के ऊपर दो कामा लगे हुए हैं ऊपर, इस कामा को इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। गिव द नाउन फॉर्म, देखिए यहाँ पर नाउन फॉर्म पूछा है ना, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। कौन सी फॉर्म पूछा है इसको, संज्ञा। तो गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड, डिसाइड की नाउन फॉर्म बताइए। तो हमें पता है डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइड क्या है, एक वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होती है डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म होती है डिसाइडेड, है ना। बट यहां पर डिसाइड एक वर्ब है, यहां पर उसकी नाउन फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो डिसाइड का डिसीजन हो जाएगा, डिसाइड की नाउन फॉर्म हो जाएगी डिसीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। जो गवर्नमेंट है उसने ऑफर किया है टू द पीपल, लोगों को, हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स, जो लोग सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या ऑफर किया, टैक्स बेनिफिट्स, उनको टैक्स में बेनिफिट दिया है। दूसरा अदर इंसेंटिव्स, अन्य इंसेंटिव भी दिए हैं, अन्य प्रोत्साहन भी दिए हैं, तो दोनों फायदे दिए हैं। इसका मतलब आंसर नंबर यहां पर सी बनेगा, बात ए एंड बी, है ना, दोनों फायदे मिले इससे। मतलब ए वाला फायदा भी मिला है, टैक्स बेनिफिट्स भी हुआ है लोगों को। दूसरा अदर इंसेंटिव्स भी मिला है लोगों को,
अन्य प्रोत्साहन भी मिला है, तो इसका मतलब आंसर नंबर यहां पर कौन सा बनेगा, आंसर नंबर सी, बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, ए एंड बी, ऊपर का ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब सही आंसर हमारा तीसरा होगा सी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, सोलर पैनल्स। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, बिजली बिल होते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं क्या, सोलर पैनल्स जो बिजली का जो बिल होता है उसको बढ़ाते हैं क्या, नहीं, गलत है। रिड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं उनको रिड्यूसेज करते हैं, मतलब कम करते हैं, सही है। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो बिजली बिलों को रिड्यूसेज करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी।